इस वीडियो में हम HIV रिपोर्ट नेगेटिव के बारे में जानेंगे। यदि आपने किसी सेक्स वर्कर के साथ सेक्स किया हुआ है या तो मसाज पार्लर में किसी व्यक्ति के साथ सेक्स किया है और उसमें भी बिना कॉन्डोम किया है और आपने आपका HIV का स्टेटस चेक करने के लिए HIV का रिपोर्ट कराया और वह रिपोर्ट नेगेटिव आता है, तो इसका क्या मतलब होता है वह हम इस वीडियो में जानेंगे। नेगेटिव का मतलब होता है वायरस नहीं है, बीमारी नहीं है। तो फिर क्या आपको आपका ये रिपोर्ट दोबारा करने की ज़रूरत है या नहीं? तो डिपेंड करता है कि आपने जो भी रिपोर्ट कराया है वो चाहे आपका 45 डेज का विंडो पीरियड वाला HIV कॉम्बो टेस्ट, HIV DO टेस्ट, HIV ELISA 4th जनरेशन टेस्ट या तो HIV एंटीजन प्लस एंटीबॉडी टेस्ट कराया है, वो नेगेटिव आया है, तो इससे साबित हो जाता है कि आपको HIV नहीं हुआ है। तो आपके इस रिपोर्ट्स का मतलब होगा, HIV नेगेटिव रिपोर्ट्स का मतलब होगा कि आपको HIV नहीं हुआ है और अब आपको और कोई रिपोर्ट्स कराने की ज़रूरत नहीं है। या दूसरा चीज़ ये भी हो सकता है कि आपने एंटीबॉडी टेस्ट कराया है। एंटीबॉडी टेस्ट के अंदर कुछ और नाम से भी इस टेस्ट को जाना जाता है, जैसे कि रैपिड टेस्ट, प्राइडो टेस्ट, HIV 1 and 2 एंटीबॉडी टेस्ट, HIV कॉम्बैट टेस्ट या तो ICTC में होने वाली HIV एंटीबॉडी टेस्ट। और यह टेस्ट आपने 3 महीने के बाद कराया है और ये रिपोर्ट के अंदर नेगेटिव लिखा हुआ आया है, तो इसका मतलब यही होता है कि आपको HIV नहीं हुआ है। तो काफ़ी बार मुझे लोग पूछते हैं, सर HIV रिपोर्ट नेगेटिव आफ्टर 3 मंथ्स कंक्लूसिव है या नहीं? तो हाँ, ये आपका रिपोर्ट कंक्लूसिव है। अब आपको और कोई रिपोर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग डर के मारे 6 महीने तक रिपोर्ट्स कराते रहते हैं और इंटरनेट पर ऐसी भी इंफॉर्मेशन है कि 6 महीने पे कराना है, तो ये इंफॉर्मेशन सही नहीं है। तो 3 महीने पर के टेस्ट कराया वही पर्याप्त है। तो क्या HIV टेस्ट नेगेटिव आफ्टर 6 मंथ्स कंक्लूसिव है? तो हाँ, ये रिपोर्ट भी आपका कंक्लूसिव है। अब आपको और कोई रिपोर्ट्स कराने की आवश्यकता नहीं है। इसमें एक और समस्या भी होती है, HIV टेस्ट नेगेटिव बट सिम्टम्स परसिस्ट। इसका मतलब ये है कि जो भी मैंने विंडो पीरियड्स बताए, 45 डेज वाला या 3 महीने वाला, उस हिसाब से आपने टेस्ट तो करा लिया, रिपोर्ट नेगेटिव भी आ गया, लेकिन आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं। तो ये सिम्टम्स किस चीज़ के हैं? तो विंडो पीरियड के बाद टेस्ट कराया है और वो नेगेटिव आया है, तो इसका एक ही मतलब होता है कि आपको जो ये सिम्टम्स दिख रहे हैं वह सिम्टम्स आपको HIV के कारण नहीं है। तो क्या आपको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं इसलिए आपको वापस कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत है या नहीं? तो नहीं, आपको वापस कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी ये समझनी पड़ेगी, HIV कभी भी किसी किस्म के सिम्टम्स के आधार पर तय नहीं कर सकते आपको एक्सपोजर के बाद HIV हुआ है या नहीं हुआ। वह तय करने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वह रास्ता है लेबोरेटरी टेस्ट। यदि सिम्टम से HIV का पता चल जाता तो दुनिया में साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक लोगों को लेबोरेटरी का टेस्ट का आविष्कार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यदि लक्षण या सिम्टम से HIV का पता चल जाता तो भारत सरकार के द्वारा आज तक 33,000 से भी ज़्यादा फ्री में HIV के टेस्टिंग सेंटर्स यानी कि जो ICTC है वो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यदि HIV के लक्षण या HIV के सिम्टम से ही HIV का पता चल जाता तो हर साल भारत सरकार के द्वारा ICTC सेंटर्स में 2 से 3 करोड़ HIV के टेस्टिंग्स नहीं कराते हैं। तो ये सभी चीज़ ये पुख्ता सबूत देती है
के सिम्टम्स के आधार पर HIV का पता नहीं चलता है, लेबोरेटरी के टेस्ट के आधार पर ही HIV का पता चलता है। यदि आपने एंटीजन प्लस एंटीबॉडी का टेस्ट 45 डेज पे कराया है और वो नेगेटिव आया है, तो कंफर्म हो जाता है कि आपको HIV नहीं हुआ है और आपको कोई टेस्ट नहीं करना है। यदि आपने एंटीबॉडी टेस्ट कराया है और वो टेस्ट आपने एक्सपोजर से 3 महीने के बाद कराया है और वो टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ जाता है, तो ये भी कंफर्म हो जाता है कि आपको HIV नहीं हुआ है। अब आपको और कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिए, आपको दोनों किस्म के टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं है। समय के हिसाब से, विंडो पीरियड के हिसाब से कोई एक ही टेस्ट एक ही बार कराना होता है। एक चेतावनी, एक्सपोजर से 3 दिन के भीतर PEP यानी कि पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस मेडिसिन का इस्तेमाल से HIV होने से हम उसको रोक सकते हैं, लेकिन एक्सपोजर से 3 दिन के बाद किसी भी किस्म की दवाई, आयुर्वेदिक हो, एलोपैथी हो, ART मेडिसिन हो, होम्योपैथिक मेडिसिन हो, जीन थेरापी हो या अन्य किसी किस्म की मेडिसिन या हर्बल दवाई हो, उससे HIV को नहीं रोका जा सकता। और HIV विंडो पीरियड ट्रीटमेंट, HIV विंडो पीरियड मेडिसिन और विंडो पीरियड ट्रीटमेंट, ऐसा कोई शब्द दुनिया की किसी भी किस्म की किताब में नहीं है, किसी किस्म की गाइडलाइन में भी नहीं है। तो इस किस्म का किसी दवाई का प्रयोग ना करें और अपने आप को स्वास्थ्य और पैसे के रूप में होने वाले नुकसान से बचें। हमारा मिशन है HIV एक्सपोजर से जुड़ा हुआ आपका डर और दर्द को दूर करना, और हमारा विजन है HIV के बारे में आसान भाषा में आपको सच्ची और सही जानकारी देना। मैं HIV एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर केतन राणपरिया पिछले 17 सालों में 12,000 से भी अधिक पेशेंट का कंसल्टेशन कर चुका हूं। यह चैनल HIV के एक्सपर्ट डॉक्टर द्वारा संचालित है और यहां पर जानकारी विज्ञान के आधार पर दी जाती है, लेकिन याद रखिए, समय के साथ विज्ञान बदल सकता है। यहां पर कही गई बातें एक आम जानकारी के लिए है। कभी भी किसी भी किस्म की जानकारी को अपने जीवन में लागू करने से पहले HIV एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर से व्यक्तिगत रूप से राय लेना अत्यंत आवश्यक है। HIV के सिम्टम्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए लेफ्ट साइड के प्लेलिस्ट पर क्लिक करें और HIV के टेस्टिंग के बारे में अधिक जानकारी के लिए राइट साइड के प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। थैंक यू।